वो देख फलाने का लड़का, वो देख ढिमके की लड़की, वो देख वो कहां पहुंच गया, वो देख उसने कितना बड़ा प्लॉट ले लिया, वो देख उसने कितना मकान बना लिया, वो देख उसकी कितनी सैलरी है, वो देख उसको कितना बड़ा पैकेज मिला है, वो देख उस इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, वो इतने घंटे पढ़ता था, वो 18 घंटे पढ़ता था, वो 16 घंटे पढ़ता था, उसके बाप ने जमीन बेच करके उसको पढ़ाया, उसके बाप ने गांव छोड़ करके उसके बच्चे को पढ़ाया, ये अखबारों में छपेगा। और फिर आप उसको सच मानने लग जाओगे कि जमीन बेचने से, गांव छोड़ने से, 18 घंटे पढ़ने से बच्चे को कामयाबी मिलती है। बाद में पता चलता है जिसने 18 घंटे पढ़ के नौकरी प्राप्त की थी, यूपीएससी क्लियर किया था, जिसने इतनी मेहनत करी थी, जो पूरे गांव के लिए एक वो था, प्रेरणा का स्रोत था, जिसकी अखबारों में इंटरव्यू छपे थे, जिसके बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर इंटरव्यू छपे थे, एक दिन पता चलता है उसका तो परिवार में तलाक हो गया है, उसने तो सुसाइड कर लिया है, वो तो डिप्रेशन में है, वो तो टेंशन में है। ये सुनने को मिलता है बाद में। लेकिन जब वो डिप्रेशन में होता है, जब वो सुसाइड करता है तो खबर छोटी छपती है, जब वो जमीन बेच करके ये काम करता है तो खबर बड़ी छपती है। और आपको पूरी कहानी कभी नहीं बताई जाती कि नौकरी, पैसा, जमीन, जायदाद, बड़ा पद, ये कामयाबी की निशानी नहीं होती है। कामयाबी की निशानी का एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र, कि जो काम आप कर रहे हो वो काम करते हुए आपको आनंद कितना आ रहा है। जो भी काम आप कर रहे हो, और ये आनंद कैसे पता चलेगा किसी बच्चे को? मेरा अपना बेटा, मैं आपको बताता हूं, उसने 12वीं, जैसे ईशानी ने 12वीं करी नॉन मेडिकल से, और बाद में इसने ह्यूमैनिटीज ले ली। तो मेरे बेटे ने 12वीं में नॉन मेडिकल लिया। मेरी पत्नी बेटी है पूनम, मुझे बोलती रहती पूरे 2 साल, इसको स्कूल तो भेज दो कम से कम, इसको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो, ये ऐसे फेल हो जाएगा। मैं इसको क्या बोलता था मालूम है? मैं बोलता था, देख पूनम, ये जितने पेरेंट है ना इस धरती पर, जितने माँ बाप हैं, सबने तैयारियां कर रखी है कि मेरे बच्चे के 99 परसेंटाइल आए तो इस कॉलेज में करवाऊंगा, 98 आए तो इसमें करवाऊंगा, इतना रैंक आया तो यहां हो जाएगा, इसके लिए हमें डोनेशन देनी पड़ेगी, ये फ्री में हो जाएगा, इसके लिए हमें वहां जाके रहना पड़ेगा, इसके लिए हम शिफ्ट हो जाएंगे, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा। मैं कहा पूरे देश में किसी माँ बाप ने ये तैयारी नहीं कर रखी कि अपने वाला फेल हो जाएगा तो क्या करना है। तो जिधर हम जा रहे हैं इधर कोई कंपटीशन ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो बेटा पूछता है मेरे से, पापा फॉर्म भर लूं JEE का? मैंने कहा क्या करना है? वो इसमें इंजीनियर बनने की डिग्री के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला होना होता है, JEE का पेपर देके +1 +2 में। मैंने उससे पूछा करना क्या है? उसने बोला सब भर रहे हैं तो मैं भर लेता हूं। मैंने कहा सब भर रहे हैं तो भर लेता हूं। मैं कहा देख, अगर एडमिशन हो गया तो एडमिशन नहीं होने दूंगा, पहले बता रहा हूं, एडमिशन नहीं लेना है। हाँ, ट्राई करना है, खुद को टेस्टिंग करना है अपने दोस्तों के बीच, तुम कहां स्टैंड करते हो, इट्स ओके, लेकिन मैंने तेरे को किसी कंपनी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं किया बच्चे। तो बेटा बोलते ठीक है, फॉर्म तो भर लूं ना। अब वो उसके दोस्त उसको बता रहे होंगे कि पिताजी तो बाद में तो जब हो ही जाता है तो देखी जाएगी, फिर तो कर ही लेते हैं। हमने उसे एक दिन स्कूल नहीं भेजा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उसको कहीं नहीं लगाया। और आपको पता चले कि हमारा बेटा वो JEE का पेपर 93 परसेंटाइल से पास कर गया। अब पास कर गया तो पंगा हो गया। बोला पापा फ्री में एडमिशन हो रहा है, ले लूं क्या? मैं कहा ना, पहले ही बोला था। तो मुझे क्या करना है? मैंने कहा तुम्हें मौज करनी है। मैंने उसे एक ही बात बोली, तुझे मौज करनी है। मैं बचपन से उसको यही बोलता आया, तुझे मौज करनी है। बोला मौज क्या होती है? मौज का अलग अलग मतलब ले लेते हैं। मैं कहा मौज का मतलब है कि आदमी को जब कुछ भी नहीं चाहिए किसी चीज से, उसको मौज कहते हैं। जब उसकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं, और वो इच्छाएं मरने का एक ही सूत्र है कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसको करते करते भूख भी भूल जाओ, समय भी भूल जाओ, परिवार भी भूल जाओ,
दुनिया क्या कह रही है ये भी भूल जाओ, कैसे कपड़े पहने ये भी भूल जाओ, क्या खाने को मिल रहा है ये भी भूल जाओ, नतीजा क्या निकलेगा ये भी भूल जाओ, केवल इसको मौज कहते हैं। यही मौज तुमने करनी है। तो सवाल आया मौज करूंगा कैसे? सवाल यह आया कि मौज कैसे होगी? मैंने कहा तुम्हें वो काम ढूंढना है जिससे मौज बने। बोला वो कैसे मिलेगा? मैंने कहा इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि ये मिठाई की दुकान है और इस मिठाई की दुकान पर मैंने तुमको ले जाकर खड़ा कर दिया है और तुमको ढूंढना है कि तुम अपनी फेवरेट मिठाई यहां से ले सकते हो। इट्स योर चॉइस। तो बताओ कैसे चूज करोगे? भाई दो चॉइसेस हैं, एक मिठाई खाओ, उसका टेस्ट नोट कर लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। टेस्ट कैसे नोट करोगे? कितने परसेंट मीठा, कितने परसेंट खट्टा, कितने कैसा लगा, आप नोट नहीं कर, लेकिन फिर भी नोट कर लो कि ऐसा लगा। दूसरी मिठाई खाओ, भाई 10 में से 7 नंबर दे दिए इस मिठाई को, इसको 10 में से 8 दे दिए, इसको 10 में से 5 दे दिए। ऐसा करके थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जब पहली मिठाई का टेस्ट खत्म हो जाए तब अगली मिठाई खाओ, जब उसका टेस्ट खत्म हो जाए तब अगली खाओ, और ऐसे खाते खाते तुम अपनी कॉपी को उठाकर देखो कि तुम 10 में से 10 कौन सी मिठाई को दे सकते हो। सिर्फ वो मिठाई उठानी है। तो इस जिंदगी के अंदर तुमको मौज कहां से आएगी, उसके लिए तुमको ढूंढना पड़ेगा। ये काम करके देखा, थोड़े दिन तक चलता रहा। जब उस काम में संघर्ष करना पड़े, जब उस काम में संघर्ष करना पड़े, जोर लगे, तुम्हारा सामने सब खड़े हो और तब भी तुमको मजा आ रहा हो, तो समझ लो उस काम में तुम्हारी मौज होनी है। सीधी सी बात है। आपको संघर्ष से डर लगता है अपने बच्चों से, लेकिन आपने सोशियोलॉजी का नियम नहीं पढ़ा, आपको किसी ने समझाया नहीं, ना स्कूल में समझाया ना कहीं बाहर समझाया। एक नियम है आपके बच्चों की तरक्की का, उन्नति का, मौज का, उनके जीवन का, उनके अगले परिवार का। वो नियम क्या है कि गरीब परिवार अपनी गरीबी को देखकर मेहनत करता है, वो मेहनत करके चीजें सीखता है। जब वो सीख लेता है तो वो कामयाब होना शुरू होता है। जब वो कामयाब होना शुरू होता है तो उसके पास संसाधन आते हैं। जब उसके पास संसाधन आ जाते हैं तो उसकी गिनती अमीरों में हो जाती है। जब अमीरों में हो जाती है तो वो सम्मान की प्राप्ति करता है। जब उसे सम्मान मिलता है तो वो और सम्मान इकट्ठा करने के लिए और पैसा कमाता है, और फिर वो गरीबी से अमीरी की तरफ आ जाता है। जब वो अमीर हो जाता है, जब उसके पास संसाधन पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो ये कहता है अपनी पत्नी को, या पत्नी कहती है पति को कि हमने तो बहुत तकलीफ झेली है, बच्चे को तकलीफ नहीं होने देंगे, जो हमें नहीं मिला सब इसे ला कर देंगे, जो इसको दिक्कत हुई सब दूर करेंगे, इसको किसी तरह की गरीबी में नहीं रहने देंगे। और वो उसे बिल्कुल इजी जीवन दे देते हैं, और वो इजी जीवन वाला बच्चा फिर बड़ा होकर के निकम्मा होता है। फिर वो निकम्मा बच्चा, अभी फिर वो निकम्मे बच्चे पे आते हैं। वो निकम्मा बच्चा, उसके माँ बाप क्योंकि मेहनत करी होती है खूब सारी, उस मेहनत में उसके जैसे आज मैंने मेहनत करी है, तो आप सब लोग मिल गए, तो आप सब में कोई ना कोई ऐसा बामाशाह भी बैठा होगा, कोई ना कोई अच्छा परिवार भी बैठा होगा, जहां अगर मेरे बच्चे को नौकरी ना मिले तो मैं उसको सेट करवा दूं। समझे ना? जब मेहनत करता है आदमी तो खूब लोग मिलते हैं। उस खूब लोग मिलने की प्रक्रिया में उसको ऐसा आदमी भी मिल जाता है जो उसके निकम्मे बच्चे को कहीं ना कहीं सेट कर देता है। वो निकम्मा बच्चा जब सेट हो जाता है, बिना मेहनत की प्राप्त की हुई चीज की कभी वो कदर नहीं कर पाता, और इसीलिए उससे जो अगली संतान होती है वो महान निकम्मी पैदा होती है। उसकी अगली संतान महान निकम्मी पैदा होती है। वो सुबह उठते ही क्या मम्मी चॉकलेट खानी है, चिप्स खानी है, वो उसका मुंह खुलते ही उसे कबाड़ खाना होता है। वो सड़क पे निकलता है तो उसे कचरा खाना है, उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, वो कभी किसी से तमीज से बात नहीं करता है, वो कभी भी उसको अपने जीवन का मकसद नहीं मिल पाता है, उसका आचरण भी ऐसा रहता है। और फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है, क्योंकि वो महानिकम्मा है और उसके बाप दादा की जमीन है, तो वो किसी ऐसी आदत में पड़ता है, या तो नशे में या फिर किसी गलत आचरण में, और ऐसे आचरण में फंसकर वो धीरे धीरे अपने बाप दादा की कमाई हुई इज्जत और पैसे को खत्म कर देता है। और फिर जब उसकी संतान होती है,
वो फिर से उसी दौर में पैदा होती है जहां उसके पहले वाले पुरखे थे, वही गरीबी के दौर में। इस साइकिल का कोई तोड़ नहीं है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो एक ही तोड़ है। आपके पास कितनी ही दौलत हो, आपने कितना ही संघर्ष किया हो, आपने कितनी ही मेहनत करी हो, आपको अपने बच्चे की परवरिश में उसको सुबह से लेकर रात तक अपने काम के साथ जोड़कर रखना पड़ेगा, नहीं तो उसको संघर्ष करवाना पड़ेगा सुबह से लेकर रात तक। ये नियम है अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो।